नमस्कार, आप सभी लोगों का खेल कबड्डी में वापस स्वागत है। और आज हम पीकेएल बाधा के वीक 6 की रिव्यू करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीक 6 का पहला मैच था दबंग दिल्ली बनाम यूपी योद्धास। और दिल्ली ने जहां पर वीक 5 छोड़ा, जैसे उन्होंने पूरे सीज़न अपना फॉर्म दिखाया, वहीं पर उन्होंने यूपी के अगेंस्ट खेला। एंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है आई थिंक दिल्ली की, जब बात करें। जैसे मैंने पहले भी बोला कि एकदम टीम एफर्ट दिखता है। बेस्ट टीम चैम्पियन टीम्स आप हमेशा देखें तो मोर ऑफ देन नॉट सारे प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन होता है। दिल्ली भी उनमें से एक टीम है। आशु मलिक को फिर से सुपर 10 एंड उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला बनाम नीरज नरवाल, अजिंक्य पवार। डिफेंस में फजल, सुरजीत, सबके पॉइंट्स है इस मैच में भी। एंड यूपी का जैसे हमने चर्चा की थी कि उनका भी फॉर्म लगानी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है इस सीज़न। एंड जिस मैच में रेडिंग चली उस मैच में डिफेंस नहीं चला, जिसमें डिफेंस ने ठीक ठाक खेला उसमें रेडिंग थोड़ी कम पड़ गया। तो अनफॉर्चुनेटली मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। एंड वहीं पर आई थिंक यूपी चूक गई, क्योंकि वैसे मेरे लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स थी लीग के शुरू होने से पहले। पर अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट क्वाइट हैपनिंग फॉर जसप्रीत सिंह एंड यूपी होतास। बट एक वन साइडेड, एक और कमांडिंग डोमिनेंट विन दबंग दिल्ली के लिए। दूसरा मैच फ्राइडे का था, तमिल टिलाइवर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। एंड हरियाणा के लिए बुरा लगता है ऑनेस्टली। इट्स आई थिंक ये हार उनकी फिफ्थ कंसेक्यूटिव लॉस थी। एट वन पॉइंट with 6 wins and 2 losses थे, अब ये 6 wins and 7 losses है। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जो कैंप में होगी, आई थिंक वो डाउन है। एंड मे बी वो इम्पैक्ट कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को मैच में, क्योंकि वरना प्लेयर्स उनके सारे, विशाल टाटे ने सुपर 10 लगाया, यू नो बट अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से टीम झूल नहीं पा रही है, एकदम अपना बेस्ट नहीं खेल पा रही। इनका भी आई थिंक कलेक्टिवली थोड़ा सा वही इनकन्सिस्टेंसी है। जिस मैच में रेड ने अच्छा प्रभावित किया, उसी मैच में डिफेंस थोड़ा कम परफॉर्मेंस आई है। इस मैच की यही कहानी थी, डिफेंस चला नहीं जयदीप के अलावा। पर तमिल थलाइवर्स की बात करें तो बहुत अच्छी जीत उनके लिए। अर्जुन देशवाल ने 2 सुपर 10 लगाए, 22 पॉइंट निकाले। आशीष, नीतीश कुमार, हिमांशु, रौनक ने डिफेंस में भी उनका बहुत अच्छा चला, सबके पॉइंट्स। तो पर लेकिन तब अर्जुन देशवाल ऐसे फॉर्म में हो, अकेले 22 पॉइंट निकाले, तो मोर ऑफ द नॉट उनकी टीम ही जीतेगी। और बहुत अच्छी जीत अगेंस्ट अ गुड साइड, स्ट्रॉन्ग साइड, एक फेलो टॉप 8 कंपेटिटर के अगेंस्ट। तो अच्छी जीत तमिल के लिए। सैटरडे का पहला मैच था पुनेरी पल्टन बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स। एंड बहुत अच्छा गेम हुआ ऑनेस्टली। फर्स्टली जयपुर को बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि पिछले कुछ गेम विदाउट नितिन कुमार, उनके मेन रेडर, पर तब भी फाइट बहुत अच्छी दी है। पूरे पुणे जैसे टॉप टीम के अगेंस्ट एकदम लास्ट तक गेम गया, लास्ट तक वो सुपर टैकल तक वो गेम बना रहा। लेकिन पुणे ने अपनी क्लास दिखाई, जो एक्सपीरियंस है वो था शाइन थ्रू किया। एंड उन्होंने जीत हासिल की। आदित्य शिंदे ने लाजवाब परफॉर्मेंस वापस से दिया, सुपर 10 मारा, 13 पॉइंट्स उनके लिए। पंकज मोहिते ने भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा सपोर्ट दिया एज अ सेकंड रेडर, उनके भी 8 पॉइंट। मोहित गोयात को गुड टू सी हिम बैक, इंजरी के बाद अभी अभी वापस आए। एंड स्ट्रेट अवे अमंग्स द पॉइंट्स। तो उनका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा पुनेरी के चांसेस को। एंड डिफेंस में सेम कहानी, सब ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दिया है। और इस मैच में भी इट वाज नो डिफरेंट, विशाल भारद्वाज के 3 पॉइंट।
पर जयपुर को जैसे मैंने कहा क्रेडिट जाता है, एकदम लास्ट तक मैच ले गए। अली समादी का करियर बेस्ट पीके परफॉर्मेंस, 22 पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। रीडिंग, लीडिंग द रीडिंग यूनिट ईजी नहीं है। उनका भी पहला सीजन ही है, पर उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड उनको एंड नरेंद्र रेड्डू को भी बहुत श्रेय जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अली समादी के अलावा रेडिंग में ज़्यादा कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाया, एंड डिफेंस भी चल नहीं पाया अगेंस्ट आदित्य शिंदे, मोहित गोयाल एंड पंकज मोहिते। सिर्फ 5 टैकल पॉइंट इनके नाम, जयपुर के नाम, एंड वही थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। 5 टैकल पॉइंट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ अगेंस्ट पुणे जैसी साइड के अगेंस्ट, अरे उनको रोकना है। बट स्टिल गुड परफॉर्मेंस, बहुत सारे पॉजिटिव्स जेपीपी के लिए भी एंड पुणे के लिए एक और शानदार जीत। सैटरडे का दूसरा मैच था गुजरात जायंट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स, दो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगलिंग साइड्स जो बॉटम ऑफ द टेबल्स के में है। एंड गुजरात जायंट्स ने एक अच्छी जीत हासिल की 60 पॉइंट से। एच एस राकेश को बहुत क्रेडिट जाता है, आई थिंक मेरे लिए एक एनिग्मा जैसे रह चुके हैं। पिछले कुछ सीजन भी देखे आप, जायंट्स के साथ ही संबंध है उनके, बट आई थिंक उनकी एक इनकन्सिस्टेंसी है ये परफॉर्मेंस में अब 2-3 सीजन से। एंड आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो एच एस राकेश से, क्योंकि वो क्षमता रखते हैं। एंड आई थिंक पिछले कुछ मैचेस में, इस मैच में इंक्लूडेड, हमको उनका बेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक जब वो फियरलेसली रीडिंग करते हैं, आपको उनका रियली बेस्ट वर्जन दिखता है। एंड एक और लाजवाब परफॉर्मेंस, वो अभी सिंगल हैंडेडली रीडिंग चला रहे जायंट्स के लिए, एंड आई होप उनके लिए एंड जायंट्स के लिए उनका परफॉर्मेंस जारी रहे। पर एकदम यू नो लाजवाब परफॉर्मेंस दी। देवांग जितने ही इम्पैक्ट रहा इस मैच में, 18 पॉइंट उनके नाम। अंकित भैया का लाजवाब परफॉर्मेंस, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड आउट प्लेयर्स, ऑलराउंडर्स हैं इस पीकेएल। और उन्होंने वापस से फिर दोनों रेड और डिफेंस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। 9 पॉइंट, शार्दुल का हाई फाइव, एंड विश्वान के भी 2 टैकल पॉइंट, 3 रेड पॉइंट। तो एक अच्छी टीम परफॉर्मेंस जायंट्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली बंगाल के लिए सेम कहानी जैसे मोस्ट मैचेस में, देवांग ने अकेले 25 पॉइंट निकाले, और वो कुछ कर नहीं सकता। बट सपोर्ट अभी भी इनफ नहीं है। एंड डिफेंस आई थिंक आर्ग्यूबली और भी बड़ा इशू है, बिकॉज मनप्रीत ने, पुनीत ने, कभी कभार सुशील ने सपोर्ट दिया थोड़ा बहुत, इवन इफ इट्स नॉट सेकंड रेडर लाइक सपोर्ट, बट डिफेंस तब चलेगा नहीं आपका, तो हमेशा मुश्किल रहेगी मोस्ट टीम्स के अगेंस्ट। तो वही सेम स्टोरी, आशीष मलिक के अलावा डिफेंस काफ़ी हल्का नजर आया बंगाल का पूरे सीजन। एंड इसलिए आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनके लिए स्ट्रगलिंग सीजन रहा है। बट स्टिल आई होप अभी भी कोई भी टीम आउट ऑफ क्वालिफिकेशन रेस नहीं हुई है, तो अभी भी सबकी उम्मीद जारी है। एंड आई एम श्योर बंगाल में भी क्षमता है कि वो टीम्स को अपसेट करने की, एंड अपने दिन में वो किसी को भी हरा सकते हैं बिल्कुल। संडे के मैचेस, पहला मैच था यूपी बनाम तेलुगु टाइटंस, एंड तेलुगु टाइटंस ने अपने हिस्ट्री में पहली बार लगातार 5 जीत हासिल की इस विक्ट्री के बाद यूपी के अगेंस्ट। अगेन जो कृष्ण कुमार हुड्डा ने जो काम किया वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। पूरी उन्होंने आइडेंटिटी, हिस्ट्री तेलुगु टाइटंस की बदल दी जब से वो अपॉइंटेड हुए थे। एंड आई थिंक तेलुगु मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द मोस्ट enjoyable टीम्स रही है इस पीकेएल। एंड इट्स नो सरप्राइज, इज नो डाउट कि वो तीसरे पोजीशन में है, एंड वो डिजर्व करता है, बिकॉज एक वो कबड्डी एज अ टीम खेलते हैं, एंड पूरा कंट्रीब्यूशन दिखता है आपको। एंड इस मैच में भी सेम हुआ। भरत अगेन अपने बेस्ट में दिख रहे हैं, 14 पॉइंट उनके लिए। विजय का अगेन 9 पॉइंट, शुभम शिंदे ने 5 पॉइंट।
एंड एकदम अगेन सब ने कंट्रीब्यूशन दिया, बट एक ह्यूज शाउट आउट प्रफुल्ल जबारे को भी जाता है। उन्होंने गेम के क्रूशियल स्टेज पे पॉइंट निकाले एंड उनके 4 पॉइंट आई थिंक अंत में डिफरेंस थे, बिकॉज यूपी ने फाइट मारी, काफ़ी क्लोज मैच था अंत तक, बट प्रफुल्ल ने मैच निकाला एंड वो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है विनिंग टीम्स का, अच्छी टीम्स का, कि दे फाइंड वेज टू विन मैचेस। क्लोज मैचेस भी तेलुगु टाइटंस ने निकाले हैं रिसेंटली एंड प्लेयर्स भी ऑफ द बेंच सब्स्टिट्यूट भी इम्पैक्ट दे रहे हैं, मैच निकाल रहे हैं, मैच जिता रहे हैं। तो वो ये भी हमको बताता है कि उनका जो एटमॉस्फेयर है, एम्बियंस है कैंप में, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या यूनिटी है। एंड आई थिंक सब हमको देखने को मिलता है मैच में। तो ह्यूज क्रेडिट, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस तेलुगु को एंड हर गेम, हर जीत के बाद वो दे आर मूविंग 1 इंच क्लोजर टू फाइनली क्वालिफाइंग इन द पीकेएल। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तेलुगु टाइटंस के फैंस को भी। यूपी के लिए अनफॉर्चुनेटली सेम कहानी, क्लोज बट नॉट इनफ अगेन। आई थिंक यूपी भी बाकी टीम्स में जैसे हरियाणा की बात की, गुजरात की भी, कि जिन मैच में रेडिंग ने प्रभावित किया, उस मैच में डिफेंस नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया एंड अनफॉर्चुनेटली वही कहानी रही। डिफेंस ने सिर्फ 5 पॉइंट निकाले इस मैच में एंड वही डिफरेंस था, डिस्पाइट भवानी राजपूत का सुपर 10, गुमान सिंह ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दी, बट डिफेंस के बिना जीतना बहुत मुश्किल है एंड वही साबित हुआ यूपी के लिए अनफॉर्चुनेटली। संडे का दूसरा मैच था सदर्न डार्बी, बेंगलुरु बुल्स बनाम तमिल थलाइवास एंड बुल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल 4 पॉइंट जीत हासिल की आफ्टर कमिंग ऑफ 2 सक्सेसिव लॉसेज एंड 2 लॉस इन टाई ब्रेकर्स। तो उनके लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था एंड अच्छी जीत बुल्स के लिए। अगेन आई थिंक उनका जो फॉर्मूला है, जैसे हमने देखा है कि वो डिफेंस हैवी टीम है एंड जब डिफेंस आई थिंक बुल्स का चलता है तो मोर गेम्स एंड नॉट वो जीतते ही है। रीडिंग में अली रेजा ने जैसे प्रभावित किया है, uh, उनकी जो कंसिस्टेंसी रही है, दैट along with आशीष मलिक एंड आकाश शिंदे एंड गणेश, ये चारों इनफ रेट पॉइंट्स निकाल लेते मैच में। आई थिंक डिफेंस ही की है, तब जिन जिन मैच डिफेंस चलेगा और चलता है वो मैच वो जीत पा रहे हैं। एंड सेम कहानी यहाँ पर भी, 13 टैकल पॉइंट, बहुत अच्छी इवनिंग, 4 टैकल पॉइंट संजय के लिए, 4 दीपक शंकर जो एकदम लाजवाब रहे लेफ्ट कॉर्नर में, रेवलेशन बुल्स के लिए। योगेश दहिया कैप्टन के भी 2 पॉइंट और सत्यपामाटी के 1 पॉइंट एंड अली रेजा के, जैसे हमने ब्रीफली बात की, एक और सुपर 10, उनकी जितनी तारीफ है उतनी कम बनती है आई थिंक। अगेन यू मुंबई में हमको देखे थे ब्रीफली पीकेएल 10 में, पर ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट इस बार एज द लीड मेन मैन, लीडर ऑफ द रेड यूनिट, जैसे उन्होंने टीम निकाली है, जो क्रंच मोमेंट्स में जो क्लच परफॉर्मेंसेस दी है, हर फेज ऑफ द गेम में उन्होंने इंस्पायर किया है, पॉइंट निकाले। तो अगेन बीसी रमेश को भी बहुत क्रेडिट जाता है उनकी, अली रेजा को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए एंड उनको भी ह्यूज ह्यूज क्रेडिट। तमिल थलाइवास के लिए अनफॉर्चुनेटली क्लोज मैच था। आई थिंक रोहित गोपाल ने अच्छी रेडिंग की पहले हाफ, तो अच्छी शुरुआत दी। अर्जुन ने पिकअप किया मैंटल, जैसे वो करते सेकंड हाफ में, अच्छी स्ट्रॉन्ग वापसी की उन्होंने भी, बट कम मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था लास्ट में। डिफरेंस था वो सुपर टैकल जो संजय ने अर्जुन पे मारा, वरना ऑल आउट हो जाती बुल्स एंड थलाइवा जीत जाती मैच। बट जो लास्ट के 30 सेकंड में जो सुपर टैकल संजय ने किया दीपक के साथ, वो मैच चेंजिंग एंड मैच विनिंग मोमेंट था बुल्स के लिए। मंडे के गेम्स में जाते हैं। मंडे का पहला मैच था जयपुर बनाम दबंग दिल्ली एंड दिल्ली डिड व्हाट दिल्ली डू बेस्ट, यू नो अगेन क्लोज मैच, टाइट मैच, बहुत सारे दिल्ली ने भी खेले, बट
उनसे बेटर किसी भी टीम ने क्लोज मैचेस निकाले नहीं है, एंड इसलिए वो डिजर्वली नंबर वन है. आशु मलिक faced 8 points, बहुत उमदा परफॉर्मेंस. पर संदीप देशवाल को बहुत श्रेय जाता है कवर परफॉर्मेंस में. उनकी भी परफॉर्मेंस अंडर द रेडार गई है. उन्होंने भी बहुत असिस्ट दी है, बहुत इंटेग्रल पार्ट है डिफेंस की. बात करें और इस मैच में उनको पूरा श्रेय जाता है. 7 टैकल पॉइंट लेना कोई छोटी बात नहीं, तो उनको ह्यूज क्रेडिट. एंड बाकी जैसे हमने दिल्ली के प्रीवियस मैच में भी देखा, नीरज नरवाल, अजिंक्य पवार साथ इनफ कर लेते हैं, एज अ सेकंड रेडर, एज अ थर्ड रेडर इनफ कंट्रीब्यूशन दे लेते हैं, जिससे आशु मलिक वापस रिवाइव हो पाए एंड दिल्ली इनफ रेट पॉइंट्स मार पाए हर मैच में. एंड वही हमको इसमें में भी देखने को मिला. एंड पर जयपुर आज थोड़ा अनलकी थी, जैसे हम देख सकते 16 टैकल पॉइंट. डिफेंस ने बहुत बहुत अच्छा खेला. एंड ईजी नहीं है दिल्ली जैसी साइड, आशु मलिक जिस साइड में हो उनको रोकना. पर 16 टैकल पॉइंट बहुत अच्छा एफर्ट था. रेजा, दीपांशु खत्री, आर्यन सब ने यू नो कंट्रीब्यूशन दी, बट अनफॉर्चुनेटली रेड उनका चल नहीं पाया. ज़्यादा कुछ रेडिंग में बस विनय वीरेंद्र के 4 पॉइंट, रेजा के 2 पॉइंट बोनस में, अली समादी के सिर्फ 2 पॉइंट अनफॉर्चुनेटली. एंड वही डिफरेंस था, क्योंकि 3 पॉइंट ज़्यादा होते नहीं, थोड़ा सा और रीडिंग में आगे सपोर्ट मिल जाता, कंट्रीब्यूशन मिल जाता, तो आई थिंक जयपुर ये मैच निकाल देती. बट दिल्ली अगेन अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और मोमेंटम को जारी करते हुए एक और बहुत अच्छी जीत उनके लिए. मंडे का दूसरा मैच था यूपी योद्धा बनाम पटना पायरेट्स. अगेन अनफॉर्चुनेटली दो स्ट्रगलिंग साइड्स, बट पटना ने एक अच्छा मैच निकाला 8 पॉइंट से. काफ़ी कंफर्टेबल जीत अंत में. अगेन अयान लोचक को भी ह्यूज क्रेडिट जाता है, क्योंकि तब आप एक स्ट्रगलिंग टीम में हो, टीम का फॉर्म नहीं लगा, मोमेंटम नहीं लगा. इजी नहीं है कैरी करना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बर्डन जितना अयान जैसे लेते हैं पटना में. एंड अगेन एक और सुपर 10, उन्होंने उनकी खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत उमदा रही है, डिस्पाइट टीम का फॉर्म थोड़ा हॉट एंड कोल्ड. तो उनका भी एक और अच्छा परफॉर्मेंस, 15 पॉइंट. बट आई थिंक अगेन पटना के लिए की इस मैच में अगेन था कि डिफेंस चल पाया. डिफेंस एकदम ऑफ फॉर्म ऑफ कलर देखा है अनफॉर्चुनेटली. बट इस मैच में जिन जिन भी मैच में पटना का डिफेंस चला है वो मैच वो जीते हैं. एंड इस मैच में भी वही सेम, दीपक राठी, अंकित जागलान, नवदीप के सबके पॉइंट्स. एंड वही डिफरेंस है था लास्ट में, बिकॉज रेडिंग में यूपी ने भी इनफ कर लिया. गगन गावड़ा का सुपर 10, गुमान ने 4 पॉइंट, शिवम 3 पॉइंट. बट उनका भी डिफेंस, जैसे दोनों साइड का डिफेंस काफ़ी नरम गरम खेला पूरे सीजन. एंड इस मैच में भी यूपी के डिफेंस ने इनफ नहीं किया. ठीक है, महेंद्र, हितेश, सुमित के सबके 2-2 पॉइंट है, बट it was not enough on the night to stop पटना पायरेट्स. ट्यूसडे का पहला मैच था पटना बनाम तमिल थलाइवास. एंड तमिल थलाइवास ने एकदम वन साइडेड 19 पॉइंट से ये मैच जीता. काफ़ी मुश्किल साइडेड तमिल प्रिडिक्ट करना, क्योंकि काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है. पता नहीं कैसे खेलेगी एंड क्या परफॉर्मेंस देगी. एंड अगेन अर्जुन देशवाल बदौलत 26 पॉइंट अकेले लेना बहुत बहुत उमदा जॉब उन्होंने किया. एंड अगेन जब अर्जुन देशवाल ऐसे फॉर्म में हो, इतने पॉइंट्स निकाले, तो um, उनकी टीम के जीतना ऑलमोस्ट सर्टन है. एंड वही देखने को मिला. बट नरेंद्र ने भी अच्छा सपोर्ट किया रेड में. एंड डिफेंस ने भी पटना से काफ़ी बेटर खेला ऑन द नाइट. आशीष के 3 पॉइंट, नीतीश कुमार अगेन एक और उनका हाई फाइव. अभी लीग के टॉप डिफेंडर में से एक है, मोस्ट टैकल पॉइंट्स, हाईएस्ट एवरेज. तो नीतीश को भी बहुत क्रेडिट जाता है. जैसे उन्होंने खेला है लेफ्ट कॉर्नर में, बहुत बहुत अच्छा खेला है, बहुत इंस्पायर किया है, तो उनको ह्यूज क्रेडिट जाता है.
बट पटना का भी सेम स्टोरी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि उनका भी जो फॉर्म है, जो स्पेशली डिफेंस का फॉर्म, जो इनकन्सिस्टेंसी है वो इस मैच में भी देखी, क्योंकि वो अर्जुन को एकदम रोक नहीं पाए। यू नो 3 टैकल पॉइंट was never going to be enough despite Ayan and Ankit Rana के सुपर 10 दोनों को श्रेय जाता है। उन्होंने अपने मोस्ट दिया, बट जब डिफेंस टर्न अप नहीं करेगा तो हमेशा मुश्किल रहेगी। तो स्टिल बिग विन तमिल थलाइवास के लिए। उनकी फाइट जा रही है टॉप 8 के लिए। फिर ट्यूसडे को um, हरियाणा बनाम दिल्ली, एंड एक और बहुत टाइट मैच हुआ। जैसे हम जानते हैं पहला मैच जो ये राइवलरी हमको देखने को मिली, जो पहला हेड टू हेड था, जो जैसे हमने देखा हरियाणा को रेफरीज ने थोड़ा सा उनको रॉब कर लिया। बट इस मैच में अगेन दिल्ली की जो एबिलिटी है क्लोज मैच निकालने की, वो एकदम लाजवाब है एंड बहुत बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि या मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो निकाल देते हैं हर क्लोज मैच। और ये वाला भी एक और ऐसा मैच था, क्योंकि बहुत नेक टू नेक था, बहुत इवन मैच था। आप देख सकते हैं एकदम स्टैट्स सेम है थे, आइडेंटिकल। बट दिल्ली ने लास्ट में आई थिंक कभी होप नहीं लूज़ करते, प्रेशर में भी काम रहते हैं और एग्जीक्यूशन इसलिए बहुत ऑन पॉइंट रहता है। एंड यहीं पर दिल्ली ने लास्ट में जो टैकल मारा हरियाणा को टाई ब्रेकर में लेने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। फजल सुल्तान अच्छा, जो उनका बहुत उम्दा सीजन जा रहा है, बैक टू हिज बेस्ट दिख रहे हैं। उन्होंने मैच में भी बहुत अच्छा किया, 4 टैकल पॉइंट। एंड वही से मोमेंटम था उनके पास टाई ब्रेकर में, एंड टाई ब्रेकर में भी फजल ने सुपर रेड मारी एंड दिल्ली काफ़ी कन्विंसिंगली अंत में जीता। पर बहुत अच्छी जीत, अगेन जिस नाइट में आशु मलिक चले नहीं रेयर ऑफ थे, उस दिन अजिंक्य और नीरज ने दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एंड यही स्ट्रेंथ है उनकी, जो कंट्रीब्यूशन हर प्लेयर से मिलता है। इवन इफ किसी भी डिफेंडर या रीडर की ऑफ नाइट है, बाकी प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो जोगिंदर नहवाल ने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है एंड बहुत अच्छी टीम लग रही है। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस अगेन। एंड हरियाणा के लिए मैं दिल चाहता है, और अगेन एक और क्लोज हार उनके लिए। एंड परफॉर्मेंस आई थिंक इस मैच में काफ़ी अच्छी थी, दोनों रेड और डिफेंस में अच्छे कंट्रीब्यूशन, बट इट वाज नॉट टू बी इनफ ऑन द नाइट। अनफॉर्चुनेटली उनका जो फॉर्म है वो ख़राब फॉर्म जा रही है, बट होपफुली आई एम श्योर कि हरियाणा जैसी चैम्पियन टीम बाउंस बैक करेगी बहुत जल्द। एंड अभी भी इवन इफ अभी जैसे लगता है कि वो मोस्ट लाइकली 5th to 8th पोजीशन में ही फिनिश करेंगे, दे आर वन ऑफ द लास्ट टीम्स कोई भी टीम खेलना चाहेगी जैसी क्वालिटी उनके पास है। तो होपफुली हरियाणा बाउंस बैक करे, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बट हाँ, वेडनेसडे के मैच की तरफ चलते हुए, पहला मैच तेलुगु बनाम हरियाणा, एंड अगेन आई थिंक लास्ट ट्यूसडे नाइट के मैच के बाद थोड़े डिजेक्टेड हो गए। एंड तेलुगु जो फॉर्म में है अगेन, जैसे मैं वो 5 विन इन अ रो, ये बेस्ट इंडिकेशन है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि चैम्पियन टीम को वन साइडेड 17 पॉइंट से हराना कोई छोटी बात नहीं। बट तेलुगु ने मैच इजी, दे मेड इट लुक इजी, एंड टू डू इट अगेंस्ट हरियाणा इज वन थिंग, तो ये भी नहीं कि किसी लोअर रैंक टीम के अगेंस्ट किया, हरियाणा के अगेंस्ट जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो आपके बताती है तेलुगु के फॉर्म के बारे में। एंड मेरे लिए अनडाउटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, जो एकदम टाइटल के लिए भी पूरी फाइट कर सकती है। जैसी कबड्डी खेल रहे भारत अगेन, 20 पॉइंट ऑन द नाइट, 18 रेट पॉइंट, 16 रेट पॉइंट सॉरी, 4 टैकल पॉइंट। अगेन ऑल राउंड परफॉर्मेंस उनका भी रहा है, 120 रेट पॉइंट, 14 टैकल पॉइंट।
उनके नाम इस सीज़न अब तक, तो उनको बहुत श्रेय जाता है विजय मलिक अगेन अमंग्स द पॉइंट्स एंड अगेन डिफेंस भी कंसिस्टेंटली सबके कंट्रीब्यूशन आया है, तो बहुत अच्छा खेल दिया एज अ टीम, खेल दिया एज अ यूनिट, खेल दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली हरियाणा की नाइट में थी, ना डिफेंस में ना रेड में, जयदीप दहिया के अलावा ज़्यादा किसी ने प्रभावित नहीं किया। मयंक ब्राइट लगे इस सीजन, बट इट वाज नॉट इनफ। विनय एंड शिवम पटारे की बेस्ट नाइट थी, एंड अनफॉर्चुनेटली उन पे काफ़ी रिलायंस है रेडिंग यूनिट का, तो इसलिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट हार। अगला मैच हमको वेडनेसडे को देखने को मिला, वो था पुनेरी पल्टन बनाम यू मुंबा। पल्टन ने महाराष्ट्र डर्बी में 2-0 की लीड ले लिया इस पीकेएल में। एक और अच्छी जीत, 10 पॉइंट से कन्विंसिंग विन, एंड आई थिंक अगेन आउट क्लास किया। यू मुंबा अच्छी साइड है, हम सब जानते हैं, बट जैसे फॉर्म में पुणे खेल रही है, जो मोमेंटम है, जो एक्सपीरियंस है, वो राइट टू द फोर देखने को मिल रहा है। आदित्य शिंदे का एक और सुपर 10, बहुत बहुत उमदा उन्होंने पूरे सीजन रेडिंग की है। एंड बाकी अगेन टीम एफर्ट, जैसे हम बोलते हैं, पंकज मोहित या असलाम इनामदार, सबके कंट्रीब्यूशन रेड में एंड डिफेंस में भी एकदम टीम एफर्ट। गुरदीप, दादा सुपुजारी, अभिनेश एंड गौरव, सबके नाम पॉइंट्स देखने को मिले। यू मुंबा अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक उन्होंने बुरा खेला, बट थोड़े जैसे आउट क्लास हुए बेटर टीम के अगेंस्ट। यू नो बेटर टीम ने अपना जो पल रहा था वो भारी रखा। आई थिंक रेटिंग में ठीक किया। अजीत चौहान, इट वाज गुड टू सी हिम बैक। उनका सुपर 10, ऑब्वियसली संदीप का भी बहुत अच्छा फॉर्म जा रही है, 7 पॉइंट। बट पुणे जैसी टीम को डिफेंसिवली रोकना मुश्किल है। ओनली रियली साइड जो रोक पाई है इस बुल्स, उनके 2 मैच में, एक मैच जो पटना ने हराया। वरना पुणे ने कि रेडिंग में इतनी वैरायटी है, इतनी क्वालिटी है कि आप एक रेडर को रोक लो, दूसरा या तीसरा मार ही जाएगा। तो वही डिफरेंस है आई थिंक उन पुणे और बाकी सब टीम्स की, जो रेडिंग यूनिट में इतनी वैरायटी, इतनी क्वालिटी है नहीं आई थिंक बाकी किसी फ्रेंचाइज में। एंड वही यू मुंबा को मुश्किल हुई रोकने को, सिर्फ 4 टैकल पॉइंट ऑन द नाइट, एंड वो दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ टू स्टॉप पुणे फ्रॉम विनिंग। थर्सडे के नाइट के पहले मैचेस, पहला मैच था बंगाल वैसे दबंग दिल्ली, एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली हमको कंट्रोवर्सी देखने को मिली, बट काफ़ी लोगों का ये भी माना कि कारमा देखने को मिला, क्योंकि जैसे दिल्ली ने कंट्रोवर्शियल फैशन में 1 पॉइंट से हरियाणा से पहले जीते थे, इसी सेम वे बंगाल ने 1 पॉइंट से दिल्ली को हराया एंड क्लॉक अगेन रोकानी। एंड उस पे अगेन मेरा बस यही मानना है कि जो मेरे समझ के परे है, क्योंकि जो हम क्लॉक देखते हैं वो यूजली रुकता है, यूजली वो ऑन द स्पॉट जैसे ही रेड ख़त्म होती है, वेदर रेडर आउट हो या वो पॉइंट लेकर आए, ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द 40 मिनट्स, वो ऑन द क्लॉक ऑन द सेकंड वो रुक जाती है। पर आई डोंट नो रिसेंटली क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है कि लास्ट सेकंड में, लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द मैच में, जहाँ टाइम और भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी टाइम जाया ना होए, वहीं पर उनसे भूल हो रही है। एंड मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड गेम में तो सेम कंट्रोवर्सी होगी, स्पेशली आफ्टर जो बैकलैश मिला पीकेएल को और रेफरीज को आफ्टर द हरियाणा दिल्ली गेम। वापस सेम मिस्टेक होना मेरे लिए विद ऑल रिस्पेक्ट काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। इवन इफ इस मैच में ज़्यादा कुछ स्टेक में नहीं था, बट वो मैटर नहीं करता, वो रेलेवेंट नहीं है। यू नो क्लियरली लास्ट फेज जो बंगाल की थी, जो मनप्रीत ने किया, बाय द टाइम वो आउट हुए,
क्लियरली 1 सेकेंड बचना चाहिए था, बट सम हाउ सम वे क्लॉक नहीं रुकी। एंड एज आई सेड तब इतनी टेक्नोलॉजी होए, इतने कैमरा एंगल हो एंड कोई जल्दी है नहीं, वो डबल चेक कर सकते, यू नो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी मिस्टेक को, बट आई डोंट नो क्यों नहीं करते, आई डोंट नो क्यों रेफरीज यू नो गेम को रोक क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं वो चेक कर सकते। um, तो मेरे काफ़ी इनएक्सप्लिकेबल है मेरे लिए, बट मूविंग ऑन टू द गेम, बहुत रोमांचक मैच हुआ, काफ़ी टाइट गेम हुआ एंड फाइनली बंगाल के लिए ऑन द नाइट डिफेंस चला, जो काफ़ी रेयरिटी हुआ है, हम काफ़ी कम मैच में चला, बट इस मैच में डिफेंस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आशीष का एक और यू नो एक और हाई फाइव, 4 टैकल पॉइंट उनके लिए। मंजीत, प्रतीक, अंकित सब ने डिफेंस में सारे कवर कॉर्नर ने पॉइंट्स लिए एंड आई थिंक वही मेन रीज़न है जो जीत पाए, बिकॉज अगेन देवांग का एक और सुपर 10, हिमांशु नरवाल ने अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन बंगाल आई थिंक डिफरेंट साइड लगती है, एक बार डिफेंस चल पाए एंड वही डिफरेंस था ऑन द नाइट। दिल्ली के लिए भी अगेन अच्छी गेम, उनके लिए भी सब ने कंट्रीब्यूशन दिया एज ऑलवेज। इस मैच में ऑब्वियसली एक चीज़ जो ऑब्वियसली कि आशु मलिक रेस्टेड थे, नीरजन अजिंक्य ने तब भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। रेड में काफ़ी कर लिया था, नवीन रावल ने पॉइंट निकाले, मोहित देशवाल ने पॉइंट निकाले, लेकिन थोड़ी सी डिफेंस बंगाल से कम चला एंड वही डिफरेंस एट द एंड, बट काफ़ी अगेन आई थिंक दिल्ली अपने आप को अनलकी मान सकते हैं, क्योंकि ये मैच ज़रूर टाई ब्रेकर तक तो जाना चाहिए था। एंड थर्सडे वीक 6 का आखिरी गेम था गुजरात जायंट्स बनाम यूपी योद्धास एंड एक और जीत गुजरात के लिए, अच्छी जीत, उनका फॉर्म वापस आ रहा। जयवीर सिंह काफ़ी खुश हो गए, बिकॉज अगेन टीम परफॉर्मेंस देखने को मिला, दोनों रेड और डिफेंस में प्रभावित किया एंड अगेन जैसे हम एच राकेश की फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनका एक और लाजवाब परफॉर्मेंस, 20 पॉइंट उनके नाम। डिफेंस में अगेन अंकित दहिया ने बहुत प्रभावित किया, लकी शर्मा ने भी अच्छा खेला राइट कॉर्नर पे, उनके 4 पॉइंट, शार्दुल के 3 पॉइंट एंड तब टीम जैसे खेले तब कंट्रीब्यूशन हायर प्लेयर्स आए, तो जायंट्स में भी पूरी पोटेंशियल है, पूरी क्वालिटी है कि किसी भी टीम को हराने के लिए। एंड वही टाइट गेम हुआ, यूपी काफ़ी अनलकी थी, लास्ट में गुजरात ने अपनी नर्व बेटर हैंडल किया, आई थिंक वही डिफरेंस है, बिकॉज बहुत नेक टू नेक गेम हुआ, बट लास्ट में जो गुजरात जायंट्स ने, जो लकी शर्मा ने टैकल मारा गुमान सिंह पे एंड जो पॉइंट निकाला गुजरात ने, वही डिफरेंस था। एंड यूपी के लिए अनफॉर्चुनेटली गुमान सिंह ने अपने प्रीवियस टीम के अगेंस्ट 14 पॉइंट निकाले, भवानी के भी 6 पॉइंट, हितेश का हाई फाइव, सुमित के 3 पॉइंट, गगन के 4, बट नॉट टू बी इनफ। ये आई थिंक यूपी की वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेस सीजन के, दोनों रेड और डिफेंस ने अच्छी खेला, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी छूट हो गई एंड वहीं पर जो भूल यूपी की थी, गुजरात ने कैपिटलाइज किया और एक अच्छी जीत हासिल की। तो ये था वीक 6 का रीकैप। क्विकली हम एक स्टैट्स पे भी आया करते हैं, अगेन देवांग 193 रेट पॉइंट्स, एकदम वर्ड्स इनफ नहीं है, एडजेक्टिव इनफ नहीं है उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनका इम्पैक्ट के लिए। एंड अब वो नवीन कुमार को हंट कर रहे टू बी द फास्टेस्ट एवर प्लेयर इन पीकेएल हिस्ट्री टू रीच 500 रेट पॉइंट्स। आई थिंक उनको 85 पॉइंट्स चाहिए एंड 9 मैचेस बचे, तो आई एम श्योर कि उनका जैसे फॉर्म लगा हुआ है, हम ज़रूर वो 500 पॉइंट मारेंगे एंड नवीन के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। बट अर्जुन देशवाल का भी बहुत अच्छा सीजन जा रहा है, लाइक ऑलवेज बहुत मिस्टर कंसिस्टेंट रह चुके हैं, काफ़ी सीजन से 150 पॉइंट्स प्लस। अयान का भी बहुत सही जाता है, 135 एंड भरत हुड्डा 120। नितेश की हमने ब्रीफली बात की, कैन मोस्ट टैकल पॉइंट्स 51
अगेन इन अ टीम जहाँ पर थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, फॉर्म ऊपर नीचे रहा है, वहाँ पर इतनी सॉलिड इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना हर मैच में बहुत काबिल तारीफ है। तो नीतीश कुमार मेरे लिए लीग के बेस्ट डिफेंडर है इस सीजन, एंड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है पिछले कुछ सीजन से। तो काफ़ी अंडररेटेड खिलाड़ी है, इतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत बहुत उम्दा प्लेयर है। जयदीप का भी अच्छा सीजन रहा है, 42 पॉइंट्स। फजल सुल्तान तो चली 41। गौरव खत्री का नाम हमेशा इन लिस्ट में दिखता है, 39 पॉइंट्स, एंड सुमित सांगवान के 38। बाकी कैन देवांग की ब्रीफली बात करें, कैन 11 सुपर 10, आशु अर्जुन के लिए 8, नितिन धनकर और अयान लोचक के लिए 7 ईच। आशीष मलिक भी आई थिंक अमंग द लीग बेस्ट डिफेंडर्स रहा है सीजन। बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। अब पूरी पोटेंशियल क्षमता रखते थे ये, दिल्ली में भी हमने देखा योगेश के साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉर्नर की जोड़ी थी लास्ट सीजन। एंड लास्ट सीजन भी अच्छा खेला, बट इस सीजन और भी लेवल्ड अप लग रहा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी है। And 6 high 5 against struggling defense में is no joke. जो डिफेंस जहाँ पॉइंट ज़्यादा बाकी के नहीं आए, वो अकेले पॉइंट्स डिफेंस चला रहे, डिफेंस निकाला है, तो उनको ह्यूज श्रेय जाता है। नीतीश कुमार के भी 5 हाई 5, गौरव खत्री के 4, सुमित सांगवान और जयदीप के भी 4 ईच। सुपर 8 में आशु फर्स्ट, सुपर टैकल में है जयदीप भैया 8 सुपर टैकल, बहुत इम्प्रेसिव। लोकेश भोसले को भी बहुत श्रेय जाता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी आई है लेफ्ट कॉर्नर से यू मुंबा के लिए। एंड डू और डाई में आशु मलिक अगेन 21 पॉइंट, भरत हुड्डा, आदित्य शिंदे, कोई सरप्राइजेज नहीं है, लीग के बेस्ट रेडर्स देखने को मिल रहे हैं। एवरेज पॉइंट्स में देवांग ने 5 पॉइंट ऑलमोस्ट ज़्यादा लिए सेकंड बेस्ट से, 17.5 पॉइंट्स। जैसे मैंने बोला बंगाल के लिए और कुछ वो कर नहीं सकते, जितना किया है वो बहुत बहुत बहुत, मतलब उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो एकदम वन मैन शो, टू मैन शो कह सकते हो देवांग एंड आशीष मलिक फॉर द वॉरियर्स। बट बाकी भी अगेन अयान लोचक का भी बहुत श्रेय जाता है, स्ट्रगलिंग बटना साइड में 12 पॉइंट एवरेज करना। नितिन धनकर को भी एज अ लीड रेडर 10.9 पॉइंट्स, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी ये भी। एवरेज टैकल पॉइंट्स में भी एंड प्लेयर मोस्ट सक्सेसफुल टैकल में भी नितेश का नाम सबसे आगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। दीपक शंकर को भी बहुत श्रेय जाता है यहाँ पर, 3.09 टैकल पॉइंट्स का एवरेज पहले सीजन में। बहुत बहुत लोकल बॉय ने बहुत अच्छा खेला है एज लेफ्ट कॉर्नर, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ी बनाई है योगेश के साथ बुल्स के लिए। एंड ये है अभी का पॉइंट्स टेबल। दबंग दिल्ली डिस्पाइट द लॉस टू बंगाल वॉरियर्स बिकेम द फर्स्ट साइड टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। तो उनको दिल्ली के फैंस को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। 22 पॉइंट में दे सिटिंग प्रिटी एट द टॉप ऑफ द टेबल। पुणे भी लुक वेरी गुड, ऑलमोस्ट ऑल सेट to make top two. मुझे I don't see with 5 games to go पुणे के लिए भी I don't see how they won't get top two, जैसे उनका फॉर्म लगा है एंड जो परफॉर्मेंस आई है। तेलुगु टाइटंस अपना फॉर्म जारी रखते हुए 5 consecutive wins in a row, looking good for top 4। 13 मैच में 16 पॉइंट। एंड देन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एकदम एक मिड टेबल मडल है एंड बहुत टाइट है, बिकॉज यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स की सेम मैचेस, सेम पॉइंट्स है आफ्टर द सेम गेम्स। तो बहुत रोचक होगा कि कौन कहाँ जाता है, कौन सी टीम किसको रिप्लेस करती है। तमिल एंड हरियाणा भी सेम रिकॉर्ड है उनका भी, 13 मैचेस 6 जीत 7 हार, अभी भी ओपन है। एंड गुजरात एक लेट सर्ज मारे, 3 जीत उनके लास्ट 4 मैच में, एंड 12 मैच में 4 जीत। अभी भी विद इन टचिंग रीच है हरियाणा की, तो अभी भी कुछ पॉसिबल है। बंगाल के लिए भी सेम, उन्होंने 2 मैच कम खेले हरियाणा से, तो उनका भी चांस अभी भी बना हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली यूपी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 13 मैच में 4 जीत
उनको अब सारे मैचेस ऑलमोस्ट जीतने पड़ेंगे एंड उनको होप करना पड़ेगा कि ऊपर वाले टीम्स मैचेस हारे एंड पटना का भी स्मॉल छोटा सा चांस है उनको भी अब आई थिंक सारी जो 9 to 12 टीम्स को अ, एक फॉर्म एक विनिंग स्ट्रीक पे जाना पड़ेगा टू हैव एनी चांस अदरवाइज आई थिंक अब तक जितना हमको देखने को मिला है 12-13 मैच में जो अभी की टॉप 8 है वो वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट 8 साइड लग रही है एंड दे लुक गुड टू मेक इट बट यू नेवर नो अगेन अभी भी सब टीम्स कंटेंशन में है तो बहुत अच्छा बहुत रोमांचक होगा बहुत अमेजिंग होगा अब लीग की फिनिश देखने को यही मोस्ट एक्साइटिंग फेज है एंड हर मैच की और भी हाई स्टेक हो जाता है हर मैच की वैल्यू जो है और भी ज़्यादा होती है अब तो आई कांट वेट रिमेनिंग वीक्स के लिए तो लेट मी नो गाइस इन द कमेंट्स बिलो कि आपको वीक 6 कैसा लगा आपकी टीम फेवरेट टीम ने कैसा खेला आपके फेवरेट प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस था एंड आई होप you liked it do like and subscribe and do put in the comments below what you thought but again thank you for watching and मैं आपको जल्द ही देखता हूँ अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय